हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय नॉन टीचिंग भर्ती परीक्षा 2024 की। इस वीडियो में बात करेंगे हम 2024 नॉन टीचिंग पोस्ट के कुछ ऐसी भर्ती प्रक्रियाएं हैं जिसके बारे में आप सभी लोग उससे जुड़े हुए क्वेश्चन कर रहे हैं और उसी के आंसर आपको इसमें मिलने वाले हैं। आप सभी में से बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अभी स्किल टेस्ट दिया था, जैसे कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का, और आपने लाइब्रेरी और लेबोरेटरी असिस्टेंट का दिया। तो आप लोगों का सबसे ज़्यादा प्रश्न ये आ रहा है कि जो अभी रिज़ल्ट आएगा आपके स्किल टेस्ट के बाद से, तो वो रिज़ल्ट क्या आएगा? पहले आपके जो स्किल टेस्ट है उसका रिज़ल्ट आएगा या फाइनल आपके रिज़ल्ट दे दिए जाएंगे? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो अभी रिज़ल्ट जारी होंगे आपके स्किल टेस्ट के बाद से, वो आपके फाइनल रिज़ल्ट होंगे। ठीक है, फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा। कोई आपको ऐसा नहीं है कि स्किल टेस्ट के लिए पहले रिज़ल्ट आएगा कि कौन पास हुआ कौन फेल हुआ या कितने नंबर का था या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक पीडीएफ फॉर्म में डायरेक्ट आपको रिज़ल्ट आपका आएगा, जिसमें जो लोग सिलेक्टेड होंगे उनके ही उसमें फॉर्म नंबर रहेंगे, फादर्स नेम और बाकी डिटेल्स उन्हीं की सिर्फ रहने वाली है। तो क्या ऐसा है कि जो रिज़ल्ट आएगा, जैसे 49 टोटल पद है किसी पोस्ट में, तो केवल इतने ही अभ्यर्थियों की लिस्ट आएगी? तो जी हाँ, केवल इतनी ही आएगी। बहुत होगा तो अगर 49 है तो 50 आ जाए, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। ठीक है, ऑलरेडी वो इतने ही कैंडिडेट को लेते हैं कि वेरिफिकेशन में कोई बाहर ना होने पाए। आपके जो अगर स्किल टेस्ट के बाद से जो पीडीएफ आएगी, यानी जो रिज़ल्ट जारी होगा, उसमें अगर आपका नाम है तो आप डीवी में बाहर नहीं होंगे। ये इसकी मतलब ये पूरी पॉसिबिलिटी होती है 99.9% कि नहीं होते हैं वापस। अगर आपके पास सब कुछ सही है तो 1% चांस होता है, 0.1% की हाँ हो सकता है कोई किसी के साथ मिस्टेक हो तो ही बाहर होगा, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब बात करेंगे एमटीएस एग्ज़ाम को लेकर। एमटीएस एग्ज़ाम में जो अभी आपके एग्ज़ाम हुए हैं, रिटन टेस्ट हुआ है जो आपका, इसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा वही आपका फाइनल रिज़ल्ट होगा। आपके लिए भी जितनी सीटें हैं, जैसे मान लिया कि 141 सीटें हैं, लेकिन इसमें स्पेशल पोस्ट भी हैं। मतलब एमटीएस स्पेशलाइजेशन पोस्ट के जो अभ्यर्थी हैं, जिनकी ना ही अभी परीक्षाएं हुई हैं ना ही स्किल टेस्ट हुआ है, तो वो भर्ती बाहर करने के बाद, यानी उनकी सीट को बाहर करने के बाद लगभग, मुझे लगता है लगभग 100 सीटें आपको मिलेंगी, जो कि प्योर हैं। प्योर का मतलब है कि जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं और इंटरमीडिएट बेस पर, हाई स्कूल आईटीआई पर, तो उनके लिए है जो ये 100 सीटें, इसी के रिजल्ट आएंगे। इसके लिए कितने कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे? इसके लिए भी केवल 100, अगर 100 सीटें हैं तो केवल 100 कैंडिडेट ही आएंगे। एक दो कैंडिडेट हो सकता है ऊपर नीचे हो, नहीं तो इससे ज़्यादा और कम जो है नहीं आएंगे। और आपकी भी डीवी होनी है उसके बाद डायरेक्ट। बाकी जो आपके जैसे जिनके जिनके स्किल टेस्ट हुए हैं अभी 17 अगस्त को, आप सभी के जो रिज़ल्ट आएंगे वो फाइनल रिज़ल्ट आपके होंगे। उसके बाद से आपको कोई टेस्ट नहीं देना, डीवी देनी है, लेकिन डीवी में भी बाहर होने की चांसेस, जैसे कि मैंने बताया कि आपके पास सब कुछ डॉक्यूमेंट है सही, तो चांस ही नहीं है कि आप बाहर आएंगे। ठीक है, तो इससे आप निश्चिंत हो सकते हैं। और साथ साथ ये भी एडवाइस होगी सभी को कि जिन्होंने एग्ज़ाम स्किल टेस्ट दिया है वो भी, जिन्होंने रिटन एग्ज़ाम दिया है और जिन्होंने कुछ भी नहीं दिया है, सभी लोग पढ़ाई करते रहिएगा। किसी एक के भरोसे मत बैठिएगा कि मेरा तो तय है कि हो ही जाना है। हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई करिए, क्योंकि जो सामने एग्ज़ाम है ऐसा ना हो कि उसके चक्कर में वो भी हाथ से निकल जाए। ठीक है, तो ये काम आपको करते रहना है। तो ये जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन के आपके आंसर बताए, इस समय आप लोग बहुत ज़्यादा उसी सब प्रश्न को पूछ रहे हैं। और एक क्वेश्चन आपकी तरफ से ये आ रहा है कि जो हमने पोल करवाया था अभी अलग अलग पोस्ट के लिए, कि बताइए फिर उसके बारे में कि कितने लोगों ने अप्लाई किया या नहीं किया। देखिए, जो मैंने पोल करवाया था अलग अलग पोस्ट के लिए, वो आपके हेल्प के लिए ही था एक तरीके से, कि जैसे मान लीजिए कोई सेमी प्रोफेसर के हैं आपने, तो आप लोग 10-20 या 100 अभ्यर्थी हैं मान लीजिए, तो आपने केवल उस पर किया, आपको ये पता चला कितने लोग नहीं कर रहे हैं वोटिंग में। अगर देखें आप जाके वहाँ पर, तो मान लो 200 लोगों ने वोट किया है, तो इसका मतलब है कि इसमें से 50 लोग तो ऐसे होंगे कि वो फर्जी हैं। आपको मैं बता दूं, कितना भी मना कर लो कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है केवल उसी पर ही आप आइए, मतलब वो करिए, और नहीं तो नहीं। मतलब जैसे यस या नो का ऑप्शन था, जैसे मान लीजिए पूछ दिया
दिया गया कि MTS स्पेशल पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, यस या नो। तो जो नो है वो तो ठीक है, लेकिन जो यस वाले में जैसे आपको ज़्यादा परसेंटेज अगर दिख रहे होंगे, 1-2% वहाँ से कम कर लीजिएगा अपने हिसाब से, तो समझ जाइएगा लगभग एवरेज की उतने ही अभ्यर्थी होंगे। और आप लोग आपस में वहाँ पर जैसे कि आप बात भी कर सकते हैं अगर कोई ज़रूरी हो। बात का मतलब घर का हालचाल नहीं, जो आपको कभी ज़रूरत हो रही हो कि नहीं मैंने तो अप्लाई किया था, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, फिर आपको ये पता चल जाता है कि कन्फ्यूज़न होती है। देखिए क्या होता है ना कि जब सिमिलर लोग होते हैं, कैंडिडेट ही होते हैं, जैसे मैं भी अगर MTS का फॉर्म भरती और आप भी भरते तो हर एक बारीकी से जो मैंने वहाँ फॉर्म भरा आपने भरा सब कुछ पता होता है। इसी वजह से वहाँ है कि जो कैंडिडेट आपको अच्छे से बता सकते हैं कि जैसे किसी ने फॉर्म फाइनल सबमिट किया तो किसी का प्रिंट आउट नहीं निकला, उनको कोई मैसेज नहीं आया, ये सारी समस्याएं कुछ लोग के साथ थी, तो आप अपने ही ग्रुप में वहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं। एक बात और है, आप में से बहुत अभ्यर्थी हैं जो उन्होंने कहा कि टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐसी सुविधा दी जाए जहाँ पर डिस्कशन हो सके। तो इसके लिए तो आप सभी को सॉरी कि ये नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि करने का कोई मतलब नहीं है, ये मैं भी जानती हूँ और आप सभी अच्छे से जानते हैं कि 2-4 लोग होंगे जो सीरियस होंगे, केवल इसी मैटर पे बात करेंगे, बाकी आप लोग आपस में खुद ही इधर उधर की बातें करेंगे। तो उससे बेहतर है आप उतना पढ़ाई में लगाएं टाइम, तो वो तो नहीं हो सकता है। जितनी चीज़ें हो सकती है वो मैं आपको वहाँ पे कर दिया है, वहाँ से आप जाकर देख लीजिएगा। बाकी आपके लिए कोई सूचना होती है, कोई भी संबंधित जानकारी होती है तो चैनल के द्वारा तो आपको बताया ही जाता है। और अभी जैसे कुछ दिनों पहले ही मैंने बताया था, इस समय पुलिस एग्ज़ाम चल रहा है और ये एग्ज़ाम आज भी आपके एग्ज़ाम थे। अब इधर 2-3 दिन नहीं रहेगा पेपर। कल आपकी जन्माष्टमी ही है, उसकी छुट्टियां हैं, फिर इधर 1-2 दिन काम रहेगा नहीं 31 के बाद, मतलब मान लीजिए महीना तो आपका लगभग निकल ही चुका है। सितंबर में ही सारी चीज़ें आएंगी, आपके रिजल्ट भी आएंगे, नए नोटिस भी आएंगे आपके एग्ज़ाम को लेकर। तो आपके जो ये क्वेश्चन लगातार आ रहे थे, मैंने सोचा एक वीडियो के थ्रू आपको बता दिया जाए कि क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस है। और एक बात और बता दूं कि जिन लोगों के अभी स्किल टेस्ट नहीं कंडक्ट हुए हैं, जो जिसमें डायरेक्ट स्किल टेस्ट ही होंगे, तो ऐसे अभ्यर्थियों को बताना है कि जो लोग वहाँ पे शॉर्ट लिस्ट होंगे स्किल टेस्ट के बाद, उसके बाद जो उनके रिजल्ट आएंगे वो DV की उनकी फाइनल मेरिट होगी। ठीक है, तो यही सबके में सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। और ये भी जान लीजिए कि एक एक जैसे अब कोई रिज़ल्ट आता है, जैसे मान लीजिए UP SSC से कोई रिज़ल्ट आता है या तो UPP से कोई रिज़ल्ट आया या कहीं से, तो अलग अलग कैंडिडेट अपना पर्टिकुलर अलग अलग रिज़ल्ट देख पाते हैं कि उनका स्टेटस क्या चल रहा है, वो पास हैं, फेल हैं, कितने मार्क्स है, क्या नहीं। तो लेकिन यूनिवर्सिटी में ऐसी सुविधा नहीं थी पिछली बार, और जिस हिसाब से इनका चल रहा है प्रोसेस, इस बार भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों देखे, उन्होंने बोला कि मैं अपना रिजल्ट कैसे देखूं, तो अपना कोई पर्टिकुलर व्यक्ति अलग से नहीं देख सकता, वो एक PDF दे देते हैं मेरिट के हिसाब से, और यहाँ पर आपके नाम लिस्ट आ जाते हैं, वहीं से आप देख सकते हैं। कहीं से भी अलग से चेक करने का ऑप्शन नहीं होता है, वहीं से आपको कंप्यूटर में फाइंड Ctrl F करके फाइंड करना होता है, अपना देख लिया करिएगा। बाकी जब अभी आने दीजिए रिजल्ट, तो मैं आपको फिर से बता भी दूंगी कि कैसे आपको चेक करना है। बाकी जो भी PDF आती है, कुछ भी आता है, मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर ही देती हूँ। बाकी अगर आप इलाहाबाद हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का आपका एग्ज़ाम है, तो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसके लिए मैं आपको क्लासेस कोशिश कर रही हूँ देने की, तो वहाँ से आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी अपने हिसाब से आप पढ़ाई करते रहिए। तो उस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द फिर मिलते हैं। जय हिंद।